हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने अब पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है PSLV C60C। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है वो बंगाल ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए डी गुकेश को, मनु भाकर को और हरमनप्रीत सिंह को, तीनों को ही चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? तो तटीय और वेडर पक्षी जनगणना है वो गुजरात में हुई। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो इसरो है वो 100वां मिशन है वो GSLV F-15 से लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो नई पीढ़ी को है वो जनरेशन बीटा नाम दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 10वां पूर्ण सदस्य वो इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल का संबंध है वो CBI से है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो 69वां रेलवे डिवीजन है वो जम्मू को बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो खो खो विश्व कप 2025 का जो शुभंकर है वो तारा और तेजस को बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका समय बच सके और हम जो है कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ये हमारा टारगेट है। इसलिए हम जो है वो वीडियो में फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो अगर एग्जाम में आए तो हमारी गलत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला है वो विशाखापत्तनम में रखी है। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसरो का 11वां अध्यक्ष है वो वी नारायण को बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो इस पुस्तक का जो संबंध है वो अमिताभ कांत से है। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो नरेंद्र मोदी ने है वो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन है वो जम्मू कश्मीर में किया है। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो ईरान ने है वो जो भविष्य में अपनी राजधानी के लिए जो योजना बना रखी है वो मकरान के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो इंडीचिप जो है वो आंध्र प्रदेश में निजी लिमिटेड की जो पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा है वो प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर सीधा पूछा जाए कि भारत में है वो सेमीकंडक्टर बनाने का जो कारखाना या प्लांट कहाँ लगा है, तो उसका आंसर होगा सानंद, गुजरात में लगा है। याद रखना, सीधा सेमीकंडक्टर पूछे तो सानंद गुजरात, और इंडीचिप सेमीकंडक्टर का पूछे तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड है वो श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य? तो दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य पूछा है तो ये हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। और हमें जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था, जो कि पुर्तगालियों के समय से था। और उसके बाद या फिर यह कहे कि आज़ाद भारत में अगर जो यूसीसी लाने वाला पहला राज्य है तो वो उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 अबू धाबी में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए है वो इनको ही एक संस्था है भारत की, उसे चुना गया। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से हैं? तो भारत के 2 शहर हैं वो वेटलैंड सूची में शामिल है, एक उदयपुर है, दूसरा इंदौर है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? महाकुंभ भगदड़ के ऊपर जो न्यायिक आयोग का गठन किया है वो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को है दोस्तों ध्यान से देखना है। 26 जनवरी 2025 को है वो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत है वो वासुदेव नायर को किया गया, शारदा सिन्हा को किया गया, ओसामा सुजुकी को किया गया, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने जो ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन है वो किया है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो ऑपरेशन सर्द हवा है वो राजस्थान में करती है बीएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? तो विश्व में पुस्तक मेले का फोकस देश रूस को चुना गया। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। दोस्तों हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि हमारा ऐसा टारगेट है कि हम 50 क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट के अंदर कर लें ताकि आपका समय बन सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वास्तविक जीडीपी है वो 6.4% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अभी है ना हाल ही में ही शामिल हुई है रामसर साइट में और ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर 3 है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो एक्सियोम 4 के तहत जाने वाले हैं वो शुभांशु शुक्ला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो 2024-25 का जो हॉकी इंडिया लीग का खिताब है वो सराची राड बंगाल टाइगर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय है वो महाराष्ट्र में बनेगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 है वो यूएई में होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है तो दोस्तों चंद्रमा से है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला, तो दोस्तों ये अश्वेत महिला है इसलिए पूछे जाने की संभावना बनती है, तो ये है तसेगो गेले, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? थाईपुसम महोत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर है वो शिखर धवन को चुना गया। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? उज्ज्वला जो शुभंकर लॉन्च किया है वो क्या है? तो वो एक कोरिया पक्षी है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 276 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अब सबसे ज़्यादा जो
ग्रह हैं वो शनि के हैं, एंड ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली जो विधानसभा है वो पंजाब है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? ब्रिक्स का पूछा है 9वां सदस्य कौन होगा, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज है वो फ्रांस में हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान है वो मिला है हरियाणा को। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से है वो मसाकी कासीपारा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार ने जो म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोग हैं उनके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा ग्राम सेवक या पटवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्लू होस्ट अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग 11 मिनट या फिर 12 मिनट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सच में अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस प्रकार की और अधिक वीडियो पाने के लिए है वो आपको कमेंट में लिखना है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आए, तो हम कोशिश करेंगे कि पटवार एग्जाम हो तब तक हम इस प्रकार से 200 से 300 क्वेश्चन पर राष्ट्रीय करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।